जैन धर्म को लेकर ये हमारा तीसरा वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जो कि सिद्धांतों को लेकर था और दूसरा वर्ण व्यवस्था को लेकर और समाज से संघर्ष को लेकर था कि किस तरह से एक धर्म ने संघर्ष किया, वो आगे बढ़े। बहुत सारे धर्म थे, इनमें से 2 धर्म आगे बढ़े, बौद्ध और जैन, जिसमें कि हम आज जैन की बात करते हैं, जैन धर्म की बात। जैन धर्म का प्रसार भी काफी बड़े लेवल पर हुआ, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ जिस तरह से कि बौद्ध धर्म। तो देख लेते हैं, जितना भी है उसको जान लेते हैं। जैन धर्म का जो प्रचार किया गया वो प्राकृत भाषा में किया गया। जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो जानते थे कि अगर लोगों से जुड़ना है तो आपको उन्हीं की जैसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने उस समय प्रचलित संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। कहा जाता है कि संस्कृत भाषा उस समय ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित भाषा कही जाती। अगर उस भाषा में उस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था तो ब्राह्मण धर्म के लोग या ब्राह्मण उस पर आपत्ति जताते। तो इन सभी बहस में ना पड़ के उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया, जैन अनुयायी, और अपने धर्म को आगे बढ़ाया। आगे इनके अनुयायियों की जो संख्या थी वो उस समय लगभग 14,000 के आसपास थी। ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन जहां भी इसका प्रचार और प्रसार हुआ वहां पर ये आज भी बना। इससे बड़े लेवल पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और प्रसार भी हुआ, लेकिन आज हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म पूरे उपमहाद्वीप से गायब हो गया, लेकिन जैन धर्म जहां भी फैला वो आज भी वहां पर एग्जिस्ट करता है। और क्या है देख लेते हैं। दक्षिण और पश्चिम में प्रसार, इसका प्रचार और प्रसार ऐसी जगह पर हुआ जहां पर ब्राह्मण धर्म की कमी थी। इसके पीछे एक रीजन कहा जाता है कि इसने ब्राह्मणवाद से अलग कुछ नहीं कहा, मतलब इसकी जो शिक्षाएं थी वो ब्राह्मण धर्म के आसपास ही घूमी। तो जहां ब्राह्मण सही संख्या में होंगे तो वहां तो इसका प्रचार होगा नहीं, क्योंकि उन्हीं की जैसी शिक्षाएं थी, उन्हीं के जैसे सिद्धांत थे। तो वहां उन जगहों पर इसका प्रसार ज्यादा नहीं हुआ जहां पर ब्राह्मण बहुत ज्यादा संख्या। ऐसी जगह पर हुआ जहां पर ब्राह्मणों की संख्या कम थी, जैसे कि दक्षिण में और पश्चिम भारत। दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में इसकी जो भी प्रसार था वो ज्यादा। कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य इसके बहुत बड़े अनुयायी बने और उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के जैन धर्म को अपनाया और उन्होंने एक सन्यासी का जीवन जिया और उसको आगे बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसको प्रसार करने में कई कारण सामने आते हैं। इसके प्रसार में मगध में महावीर स्वामी की, जो भी वर्धमान महावीर थे, उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध के अंदर महान अकाल, वो भी लगभग 12 वर्ष। इसमें क्या हुआ, कुछ जैन धर्म के अनुयायी, बहुत भयंकर अकाल था, उसमें जैन धर्म के कुछ अनुयायी दक्षिण की तरफ मूव कर चले और वहां पर उन्होंने जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया और कुछ अनुयायी मगध में ही रहे। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जो जैन अनुयायी थे वो दक्षिण की तरफ मूव कर और वहीं पे विठलबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन धर्मावलंबी, कुछ जैन अनुयायी यहीं पर रहे मगध, और उन्होंने आसपास के एरियाओं में जैन धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया। अब आगे चलकर क्या होता है कि कुछ समय बाद, लगभग 12 वर्ष बाद, अकाल खत्म होता है और जो दक्षिण में गए थे जो अनुयायी वो वापस लौटकर मगध में, और यहाँ पर इनका आपस में मतभेद हो जाता है। कहा जाता है कि जो लोग दक्षिण गए थे उनको दिगंबर कहा गया और जो मगध में ही रह गए थे उनको श्वेतांबर। पहले भी मैंने श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में बात की है। एक वाकया वो था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखित में नहीं है, सिर्फ कल्पनाएं हैं और मान्यताएं हैं कि इस तरह से हुआ था।
एक रीजन ये भी कहा जाता है कि जो दक्षिण की तरफ गए थे उनकी वजह से भी उनको दिगंबर कहा गया, और ये भी शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। और जो मगध में रह गए वो श्वेतांबर कहलाते, और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। आगे देख लेते हैं, जहां भी बहुत जगह पर इसका प्रसार हुआ, जैसे कलिंग जो कि उड़ीसा में है, कर्नाटक, मालवा, गुजरात, राजस्थान, मगध, राजगीर, चंपा, कौशल, इन सभी जगहों पर जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत अच्छे से किया, और वहां पर कहा जाता है कि इन जगहों पर आज भी जैन धर्म की काफी संख्या मिल सकती है। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसको अपनाया तो वहां पर इसको काफी ख्याति प्राप्त। दक्षिण के अंदर और बहुत सारी जगहों पर वहां पर जैन मठों का निर्माण किया, और जैन मठों को बसादिस कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम कि जैन मठों को क्या कहा जाता है तो इनको बसादिस कहा जाता है, जैन। अब इनके योगदान, इन्होंने संस्कृत को ज्यादा महत्व नहीं दिया, इन्होंने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे आम बोलचाल की भाषा कही जाती है। इनके जो ग्रंथ थे, इनके धार्मिक जो साहित्य लिखा गया वो अर्ध मगधी में लिखा। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का निर्माण किया, जैसे प्राकृत भाषा से सौरसेनी बनी, और सौरसेनी से मराठी भाषा बनी। अब आप सोच सकते हैं कि मराठी भाषा के निर्माण में किसका योगदान? जैनों का योगदान। सबसे पहले व्याकरण की जो रचना की गई थी वो भी जैनों के द्वारा की गई थी। सबसे पहले जो व्याकरण आया था वो जैनों के द्वारा आया था। प्रारंभ में जैन प्रतिमा पूजक नहीं थे, जैसे कि ये बौद्ध धर्म में भी है। पहले जो जैन थे वो शुरुआत में प्रतिमा का पूजन नहीं करते थे, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन बाद में 23वें पार्श्वनाथ और 24वें भगवान महावीर की पूजा की जाती, उनकी मूर्तियां बनाई जाती। इसके परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण किया। अब सोचने वाली बात है, मूर्ति पूजा तो नहीं थी, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो अनुयायी है, वो किसके बारे में बात करें जब वो अपने गुरु को जान ही नहीं सकेंगे कि ऐसी प्रतिमा थी या ऐसे दिखती थी, हमारे गुरु कौन थे। तो मैं इस चीज को गलत नहीं मान सकता। प्रतिमा है तो थोड़ा सा पत्थर पे बनाई गई है तो बहुत समय तक चलेगी। इससे क्या होगा कि हमको पता रहेगा कि हमारे गुरु कैसे थे, क्या करते थे, ध्यान करते थे या घूमते रहते थे। तो शुरुआत में ये मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये मूर्ति पूजा करेंगे। आज जैन धर्म जहां भी है पूरी तरह से अस्तित्व, लेकिन देखा जाता है कि बौद्ध धर्म बहुत सारी जगहों से खत्म हो गया। हो सकता है प्रचार और इसके अनुयायियों में कमी आई हो, जिसकी वजह से इसको गायब। अब आपसे एक सवाल है कि आपको जैन धर्म में सबसे अच्छा क्या लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर। आज की